चलिए क्लास 12 बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को फटाफट रिवाइज करते हैं। कल बायोलॉजी का पेपर है, डोंट वरी, ये टॉप एमसीक्यूज कर लीजिए, पेपर एकदम सॉलिड हो जाएगा। पहला सवाल, एक एंजियोस्पर्म में दो मेल गेमीट्स किस प्रोसेस से बनते हैं? सोचिए। करेक्ट आंसर है सी, जेनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके दो मेल गैमीट्स बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म्स में ट्रिपल फ्यूजन में क्या फ्यूज होता है? ऑप्शंस ध्यान से देखिए। सही जवाब है बी, इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पीईएन, जो ट्रिप्लॉइड होता है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही आंसर है डी, ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो गिफ्ट टेक्निक किन फीमेल्स के लिए रेकमेंड की जाती है? जल्दी सोचिए। आंसर है ए, ये उनके लिए है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसमें डोनर से ओवम लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जेनेटिक्स की तरफ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? करेक्ट आंसर सी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने प्रूव किया कि बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एवोल्यूशन से एक क्लासिक सवाल, ये इक्वेशन कहाँ यूज होती है? जवाब है ए, ये हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल है जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यूज होता है। ओके, अगला सवाल, एनालॉगस ऑर्गन्स किसके कारण बनते हैं? डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? राइट आंसर इज डी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। चलिए अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कौन सा एंजाइम डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स निकालता है? आंसर है बी, याद रखिए एक्सो मतलब आउटसाइड, तो ये एंड से कट करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स किस बेसिस पर सेपरेट होते हैं? इसका जवाब है बी, सिर्फ साइज के बेसिस पर। छोटे फ्रैगमेंट्स आगे तक जाते हैं। पीसीआर के 3 स्टेप्स का सही ऑर्डर क्या है? ये तो बिल्कुल आना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर है डी, पहले डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग और आखिर में एक्सटेंशन। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पर फोकस करते हैं। कौन सी इम्यूनिटी स्लो रिस्पॉन्स देती है? सही जवाब है सी, एक्टिव इम्यूनिटी। इसे बॉडी खुद बनाती है, इसलिए टाइम लगता है। एंटीबॉडी का फॉर्मूला है H2L2। यहाँ H और L क्या हैं? करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंटीबॉडी में 2 हेवी चेन्स यानी H और 2 लाइट चेन्स L होती हैं। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किस इन्फेक्शन में दी जाती है? आंसर है डी, एड्स एक रेट्रोवायरस HIV से होता है, इसलिए ये थेरेपी यूज होती है। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक और हेल्थ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। बस अगर ये MCQs पक्के हो गए तो बायोलॉजी का पेपर रॉक कर दोगे। ऑल द बेस्ट।